गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र धाम के चप्पे चप्पे पर ऐतिहासिक पौराणिक तीर्थ विराजमान है। इस पावन धरा के कण कण में पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश समाहित हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र तीर्थों की अष्टाकोसी यात्रा एक पवित्र और ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। इस अष्टाकोसी तीर्थ यात्रा का वर्णन पवित्र ग्रंथ गीता के 11वें अध्याय में भी किया गया है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज शुक्रवार को गांव बाहरी के नाभि कमल मंदिर में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड व हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले नाभि कमल मंदिर में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, परमहंस ज्ञानेश्वर महाराज, महंत राम अवतार, महंत विशालदास सहित अन्य संतजनों ने अष्टाकोसी तीर्थ यात्रा के शुभारंभ अवसर पर पूजा अर्चना की और विधिवत रूप से कुरुक्षेत्र की अष्टाकोसी यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा में इस्कॉन व जियो गीता की तरफ से भक्तजनों ने भजन कीर्तन किए और भजन कीर्तन कर पूरी यात्रा को भक्ति रस में भर दिया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से कुरुक्षेत्र की पौराणिक अष्टाकोसी यात्रा को शुरू करवाकर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थ को एक अनोखी सौगात देने का काम किया है। इस अष्टाकोसी यात्रा को बेहद पवित्र यात्रा माना जाता है और ये यात्रा कुरुक्षेत्र की पावन धरा से बहने वाली पवित्र सरस्वती नदी के किनारे से होकर गुजरती है। इस नदी के किनारे ही पुराणों वेदों की रचना की गई और पूरे विश्व को ज्ञान, शिक्षा और संस्कार दिए गए। इस यात्रा को ज्ञान, शिक्षा और संस्कारों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस यात्रा से लोगों और श्रद्धालुओं को पुण्य की प्राप्ति होगी। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी के किनारे सदियों से अष्टाकोसी यात्रा की जाती है, लेकिन समय के चलते ये यात्रा बंद हो गई और बोर्ड और केडीबी के प्रयासों से यात्रा फिर से शुरू की गई है। इस यात्रा के दौरान ऐतिहासिक और पौराणिक तीर्थ स्थलों के दर्शन होते हैं। इस यात्रा में कुरुक्षेत्र ही नहीं, हरियाणा और देश विदेश के लोगों को जरूर शिरकत करनी चाहिए। इस यात्रा के लिए बोर्ड की तरफ से हर संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने कहा कि चैत्र दौसत के दौरान अष्टाकोसी यात्रा की जाती है। इस यात्रा को हर माह किया जाना चाहिए और उनका मानना है कि निरंतर इस यात्रा को जारी रखा जाएगा। ये यात्रा नाभि कमल तीर्थ से शुरू हुई और ओजस घाट, कार्तिक मंदिर, स्थानवीश्वर महादेव, कुबेर तीर्थ, क्षीर सागर तीर्थ, दधीची कुंड, खेड़ी मारकंडा, वृद्धा कन्या, रत्नुक यक्षबीड़ पिपली, पावन तीर्थ सुंदरपुर, औघटिया घाट पलवल, बाणगंगा दयालपुर, आपगा तीर्थ दयालपुर, भीष्म कुंड, नरकतारी से होकर नाभि कमल तीर्थ पर संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग के तीर्थों पर अल्पाहार, प्रसाद, प्राथमिक चिकित्सा एवं विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध रही। इस यात्रा में अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर सहित 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा पूरी की है। निदेशक डॉक्टर प्रीतम सिंह ने कहा कि बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार एक पूरा मार्ग तैयार किया गया है, जिससे भक्तों को विभिन्न तीर्थों अथवा तीर्थ स्थलों के इतिहास और महत्व का पता लगाने में मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र शहर में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 8 कोस यात्रा 48 कोसी यात्रा की पूर्व पीठिका होगी, जो अंततः कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत और जींद जिलों के तीर्थ स्थलों तक विस्तारित होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के कार्यालय प्रभारी कैलाश सैनी, केडीबी के सीईओ पंकज सेतिया, भाजपा के जिला अध्यक्ष तजेंद्र सिंह गोल्डी, एसई अरविंद कौशिक, केडीबी सदस्य अशोक रोसा, डॉक्टर ऋषिपाल मथाना, डॉक्टर MK मोदगिल, राजेश कुमार, विजय नरूला आदि उपस्थित थे। अब ये सरस्वती परिक्रमा, अष्टकोसी परिक्रमा यहाँ पर महाकालेश्वर जी से होते हुए स्थानेश्वर महादेव जी के दरबार में पहुंची है और सभी श्रद्धालु बड़े चाव से, बड़े अच्छे भाव से इस यात्रा में सभी लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुरुक्षेत्र आज भक्तिमय हो गया है, ऐसा आनंद का विषय है। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रीतम जी भी हैं, वो भी अपनी बात आज अष्टकोशी परिक्रमा कुरुक्षेत्र धाम की प्रारंभ हुई है। पूज्य शास्त्रानंद महाराज जी के शुभ हाथों से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है
प्रातः 5 बजे यात्रा नागकमल मंदिर से प्रारंभ होकर के कार्तिकेय मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और अभी स्थानेश्वर महादेव मंदिर में पहुंची है। और ये यात्रा पूरे 24 किलोमीटर की यात्रा है। दिन भर ये यात्रा प्रारंभ रहेगी। और अत्यंत आनंद की बात ये है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो लुप्त प्राय हो गए थे। तो सरकार की ये पहल है कि ऐसे सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, समाज, देश, राष्ट्र के लोग उनको जाने, उनके महत्व को समझे। और जैसे वृंदावन की यात्रा है, ऐसे उज्जैन की यात्रा है, अयोध्या की यात्रा है, उसी स्वरूप में कुरुक्षेत्र के अंदर भी ये एक बड़ी यात्रा स्थापित हो। और कुरुक्षेत्र का महात्म्य तो हम सब जानते हैं। कुरुक्षेत्र का नाम जपने से व्यक्ति को मोक्ष, स्वर्ग की ऐसी प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ जो रहने वाले हैं निश्चित रूप से वो बड़े पुण्य के भागी हैं। और जो यात्री यहाँ आते हैं उनके लिए भी ये एक प्रेरणा की बात है कि यहाँ अष्टकोशी यात्रा प्रारंभ हुई है। तो आने वाले दिनों के अंदर अष्टकोशी यात्रा बहुत प्रसिद्ध हो, ऐसी सरकार की भी और सभी धर्म स्थानों की भी ऐसी इच्छा है। हमारे साथ कैलाश जी भी जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा केडीबी का और चेयरमैन सरस्वती बोर्ड भाई दुम्मन जी का, जिन्होंने ये अनूठा प्रयास शुरू किया है। जब से चेयरमैन बने हैं, माँ सरस्वती का जीर्णोद्धार दोबारा से कैसे हो, उसमें जल कैसे प्रवाहित हो, उन्हीं प्रयासों में लगे हुए हैं। और आज इस प्रयास जो है अष्टकोशी परिक्रमा शुरू की गई है, हम यहाँ पर चौथे पड़ाव में खड़े हैं। इससे किस तरह से सरकार के अनुदान के द्वारा, इनके प्रयासों के द्वारा वो टोटल एरिया हम लोगों ने देखा है। जगह जगह पे घाट बनाए गए हैं, चलने लायक रास्ता बनाया गया है, माँ सरस्वती की पगडंडियां बनी हैं, जिससे ये सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। और बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि जो कुरुक्षेत्र, जिसको आजकल कुरुक्षेत्र महाभारत से जोड़ते थे, ये वास्तव में गीता जी से जुड़ेगा और यहाँ पे कुरुक्षेत्र धाम के नाम से दोबारा अपनी विशेषता हासिल करेगा। जय माता।